ईद पे आए, थोड़ा सा ईद हमें लग नहीं रही, ईद हमें लग रहा है कि हम वही सियासत पे बैठ के बात कर रहे हैं। स्टूडियो से बाहर निकलने का फायदा क्या हुआ? वहाँ भी हम खबरें सुना रहे हैं, यहाँ भी हम खबरें पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी चिटचैट करते हैं। तो आप बताइए मुझे कि आपकी मुलाकात कैसे हुई खान साहब से? सियासी तौर पे कैसे आप लोगों ने सोचा सियासी तौर पे ये ईद वाले दिन थोड़ी मुलाकात हुई उनकी, तो हम वापस वहीं आ गए। अच्छा, मैं एक आपको मजेदार वाकया सुना देता हूं, चले जी, ठीक है ना, जिसपे खान साहब पहली दफा कराची आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनने के बाद, ठीक है। मैंने फैसला किया कि जी पार्टी जो है ट्रैफिक नहीं बंद करेगी शारे फैसले, अच्छा, तो वो खुली रखे। अच्छा, बाकी जितने हजरात थे वो मेरा मजाक में भाई नहीं कंट्रोल होगा, मैं कहा नहीं मैं कंट्रोल करके दिखाऊंगा, ठीक है। मुझे एक मीटिंग दफ्तर की चल रही थी, खान साहब के वो टाइम रह गया, तो मैं अपने जो दफ्तर का कॉर्पोरेट ड्रेस था, सूट पहना हुआ था, वज़न मेरा ज़्यादा होता था, आपको पता है माजी में, तो मैं मशहूर था गैलिस पाइप स्मोकर, में पाइप लगाया हुआ था। तो क्या भरम होंगे ना उस वक्त, आप सोचे क्या पर्सनालिटी होगी उस वक्त। मैं अपनी जीप में पहुंचा, खान साहब को रिसीव किया जीप में। हाँ, ये भी नोट कीजिए प्लीज। उसके बाद जो है मैंने जैसे ही स्टार गेट से निकले, अब मेरी मिशन शुरू हो गया, तो मैंने ट्रैफिक खुली रखी, ठीक है। तो मैं लोगों को कहता रहा एक लाइन में लगाते। तो अच्छा, मैं फ्रेंच के बेड, मेरी कैंसर ट्रीटमेंट से पहले काफ़ी घनी बेड, जी 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 जी, वो रखी हुई, मुंह में पाइप लगाया हुआ। अगले दिन अखबार की हेडिंग क्या थी? क्या? The Jews have landed. साइमन गो बैक नहीं आए, बहुत सारे लोग, ये अच्छी बात है। तो मैं that was Khan's first trip and his official introduction to Firdaus Naqvi. अच्छा, कि this is the man who was there. ओके, जबरदस्त। इससे कि जिस दिन उन्होंने पार्टी, चूँकि हमारा फाउंडिंग डे 25 अप्रैल है लाहौर में, अच्छा, मैं उस दिन अपनी वालदा को लंदन लेके गया हुआ था फॉर ट्रीटमेंट। इसलिए माई मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड उनका ट्रीटमेंट जो था उसके लिए हर तीसरे महीने मुझे चेकअप के लिए लंदन लेके जाना पड़ता था। उस वक्त पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल वगैरह नहीं था, तो मैं उनके रेगुलर चेकअप के लिए गया था। तो मैं 25 अप्रैल को इस वाले दिन वहाँ मौजूद नहीं था। अच्छा, आप यहाँ आए थे? मैं लंदन में था। लंदन में थे ना आप? मैं 25 अप्रैल को लंदन में था। आप मौजूद नहीं थे? नहीं, खान साहब मई के पहले हफ्ते में यहाँ आए, तो आपने रिसीव किया? तो उस वक्त जबरदस्त। अगले सवाल का भी जवाब हो गया। एक इंटरेस्टिंग जी बिल्कुल, अंजलि साहिबा से जो है वो मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि भाई ईद का मौका है, खाने वालों की भी रौनक लगी रहती है, तो आप तो हमें जो खिलाएंगी वो खिलाएंगी। ये बताइए, अमरोहे की बेहतरीन डिश जो कि मशहूर डिशेज होती हैं, जैसे दिल्ली की देगी आलू गोश्त है, तो ये अमरोहे की बेहतरीन डिश और मशहूर डिश क्या है? अमरोही की कुछ चीज़ें हैं कि जो और जगहों पे आपको नहीं मिलती, जैसे मसाले की खिचड़ी है हमारे यहाँ की, एक होती है, और एक काली दाल में गोश्त बनता है। अच्छा, औरत की दाल में गोश्त बनता है, छिलके वाली जो काली जी बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि वो आप दूसरी जगहों पे नहीं होता, और हमारे यहाँ अगर कोई जैसे गेस्ट आते हैं और हम बनाते हैं तो वो बहुत पसंद किया जाता है। वाह जी वाह, जबरदस्त। फिर उसके बाद एक हमारे यहाँ अमरोहे के समोसे कहलाते हैं। वो कैसे होते हैं? वो भी ये होता है कि वो आटे को थोड़ा सा आप खमीर करके उसमें बीफ के साथ बनते हैं, बीफ को फ्राई करके उसको समोसे शक्ल जो है ना थोड़ी सी समोसे का शेप नहीं होती, वो थोड़ा सा शक्ल के नहीं होते। नहीं, वो थोड़ा सा होते हैं, एक तो वो आटे के बनते हैं, मैदे के नहीं बनते। आटे के, और वो भी खमीरी आटे के बनते हैं। खमीरी आटा, लेकिन उसकी शक्ल जो है वो थोड़ी सी किस टाइप की हम राउंड टाइप? राउंड नहीं, उसमें सॉर्ट ऑफ क्रोसॉन की टाइप की शेप होती है विदाउट दैट। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं भाभी, आज आपने हमारे लिए क्या बनाया? कि हम ईद पे आए, हम सोचते हैं कि इसी बहाने हम भी कुछ चख लें। बना हुआ है आपके लिए, हमने दही बूंदी और वो बनाई। अमरोहे की क्या खास डिश बनाई? कुछ बनाइए ताकि हम भी कुछ चख सकें। तो ईद के ऊपर तो शीर खुरमा ही होता है। शीर खुरमा ही चले, अब वो भी मुख्तलिफ किस्म की होती है। इंशाल्लाह मैं अगली बार इंशाल्लाह आऊंगी तो जरूर। कुछ लोगों के यहाँ तो मैंने शीर खुरमा ये भी देखा है, सारी चीजें अलग अलग रख देते हैं कि भाई अपने हिसाब से जोड़ लीजिए। नहीं, वो दूसरी, वो भी अमरोहे की एक खास डिश है। हमारे यहाँ वो भी अमरोहे की है ना? एक अमरोहे की खास डिश होती है इसके लिहाज से। उसके अंदर क्या होता है? उबली हुई सवैयाँ, दूध अलहदा, चीनी अलहदा, और उसके साथ जो है खजूर अलहदा,
खजूर कुछ लोग उबाल के करते हैं, दूध के अंदर रख देते हैं, ऐसा ही है। और वो सब मिला के, तो वो जब आप नमाज पढ़ के आते हैं तो अमरोहे में पहली दफा जो मीठा खाया जाता है वो वाली खीर से। अच्छा, जब फजर की नमाज के बाद, जब ईद की नमाज से पहले, नहीं नमाज के बाद, जब ईद की नमाज तो वो जो है उसके बाद बाकी सवैयाँ, अच्छा 3-4 किस्म की सवैयाँ बनती है। वाह जी। एक सवैयाँ नहीं होती, एक होता है दूध के अंदर, एक होती है खुश्क सवैयाँ जो सिर्फ चीनी के कबाब में बनती हैं, क्रिस्पी सी, और एक होती है जो कंडेंस मिल्क के अंदर आज के दौर में बनती है, से थोड़ी मिलती जुलती है। अच्छा, ताल्लुक आपका नहीं भाई, आपके एंसेस्टर्स का अमरोहे से है, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि जॉन भाई से ज्यादा जो है वो आप फैज के फैन। जी बिल्कुल दुरुस्त। तो इसमें आपने कोई बंदिश नहीं रखी कि भाई हम अमरोहे के हैं तो अमरोहे के। मैंने आपसे कहा मैं पाकिस्तानी, इन्होंने कहा कोई मैं तुम्हारा एंसेस्टर अमरोहे के हैं, तो उस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर आगे कड़ी आपने बदल दी। ये भी अच्छा, बेहतरीन कोई एक यादगार शेर मैं फैज साहब का सुनूंगा आपकी जुबानी। देखिए, शेर व शायरी के नहीं मैं सुनूंगा इसीलिए क्योंकि फैज साहब आपके फेवरेट है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे में। क्या बात है, हो जाए, एक हो जाए रणवीर साहब, हो जाए। दो आवाज़ नहीं हूँ उसको, नहीं हमारी तकरीर में ही अच्छी लगती है, और जो बात शेर व शायरी पढ़ने का अंदाज है वो मुकर्रर के उससे नहीं है, क्योंकि आई वॉज इन इंग्लिश डिबेटर नॉट इन उर्दू डिबेटर। माशाल्लाह। गुड। एंड आई हैव बीन नेशनल चैंपियन फॉर 3 years in a row। माशाल्लाह, क्या बात है। तो और ऐसी कौन से हिडन टैलेंट्स हैं जो हम में से किसी को नहीं पता? टैलेंट इन दीवारों के ऊपर है। हाँ। ये मेरा टैलेंट नहीं है, ये भाभी का है। ये क्या है? ये इज आवर कलेक्शन फ्रॉम वेरियस ट्रिप्स अब्रॉड। अच्छा, जैसे कि और चॉइस इनकी है, चॉइस इनकी है। तो ये सादकैन साहब से निस्बत की वजह से आपको शौक हुआ या ये शौक पहले? मैंने कहा ना, अच्छा बाय द वे रिश्तेदारी सादकैन से इनकी भी है। अच्छा, हम दोनों फर्स्ट कजिन। अच्छा, ये मेरे ताया की बेटी। वेरी गुड, यानी एक ही फैमिली। एक ही फैमिली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।